मैं इस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, प्रभारी मंत्री रीवा, इस अवसर पर माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के अंदर आज जैसे कि उम्मीद थी, मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से माहौल बना रीवा में, पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हमारे रीवा अंचल में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पूरे संभाग सतना औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसका रिस्पांस भी क्षेत्र से उतना ही अच्छा आया। हमारी उम्मीद से बढ़कर के पंजीयन हुए हैं और पंजीयन भी कितने हुए हैं अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि निवेशकों और हमारे उद्योगपतियों का जो उत्साह है, लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है। हमारा सभागार छोटा पड़ गया। कई इंडस्ट्रीज में जिनकी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन हुआ, उनके इंडस्ट्रियों के जिनके छोटी इंडस्ट्रियाँ थी, तो हमको अपने बिठाने की जगह कम पड़ रही, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और न केवल हमारे रीवा अंचल के बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 से ज़्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। 300 से अधिक बायर सेलर मीटिंग हुई है। 150 से अधिक अति विशिष्ट, एक तरह से हमारे बिजनेस के विशिष्ट अतिथियों ने भागीदारी की है, जिनमें खासकर अधिकांश खनिज में भी सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, डोलामाइट, ग्रेफाइट और अलग अलग प्रकार के हमारे लोहा अयस्क से लेकर तक कई प्रकार के जो इंडस्ट्री लगाने की संभावना वाले लोग भी हैं और उत्खनन वाले लोग भी। नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और टूरिज्म के सेक्टर के उद्योगपति भी हैं, जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। उद्योगपतियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए हैं और जो उद्योगपति आए, जिन्होंने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है वो सर्वाधिक आकर्षक है। उद्योगपतियों में भी खास करके जिन्होंने अपनी घोषणा की है, पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और रीवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के उन्हें फूड इंडस्ट्री की यहाँ अपनी घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फूड इंडस्ट्री न केवल हमारे लिए इंडस्ट्री का रूप में काम करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पे कृषि के कृषकों के लिए, जो हमारी फसल के चक्रीय क्रम में लोग अपनी फसल से ज़्यादा आय निकाले, इस दिशा में काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो 2 दिन पहले उज्जैन के लिए सिंहस्थ में साधु संतों को निर्माण की हमने जो भूमि देने की बात कही है, उस भूमि में भी उन्होंने कहा मैं वेलनेस सेंटर वहाँ डाल करके भी अपना आयुर्वेद का उसका एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा निवेश यहाँ होने वाला है, ये प्लांट दुनिया का अद्वितीय आकर्षक होगा, जिसमें 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने का उन्होंने प्लान बनाया है। इसी के साथ साथ रामा ग्रुप के नरेश गोयल जी द्वारा फर्नीचर सेक्टर में सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात MSME और स्टार्टअप, माइनिंग, पर्यटन, कुटीर उद्योग, इस विषय पर सेमिनार सेक्टरल सत्र हुआ। नवकरणीय ऊर्जा के लिए राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें सोलर एनर्जी और उनके उद्योगपतियों ने इसको बढ़ावा देने के लिए बात की है। MP औद्योगिक विकास निगम, MP IDC और नगर निगम के बीच एक MOU हुआ है, ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और इंडस्ट्रियल बेल्ट में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया के मध्य MOU किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर
विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश है। 3,350 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज़्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयाँ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती हैं, जिसमें 2,680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1,830 के अधिक रोजगार होंगे। जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई है, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव आना ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी विकसित समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेंगे। सिद्धार्थ इन्फ्राटेक ग्रीनको द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 12,800 करोड़ का प्रस्ताव मिला है, जिसमें 6,400 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पन्ना का ये प्रोजेक्ट मिला, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 4,000 करोड़ के नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 2,400 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मेहर के अंदर लगेगा सीमेंट प्लांट में 1,400 से 1,400 करोड़ का ये निवेश रहेगा। 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पतंजलि ग्रुप ने, जैसे मैंने पहले कहा है, 1,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है और इसमें क्योंकि फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री रहेगी, फूड इंडस्ट्री, तो प्रत्यक्ष तो लोगों को रोजगार मिलेगा 1,000 के आसपास, लेकिन हजारों लोगों को खेती में से अपनी अपनी फसल उत्पादन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का बड़ा रूप रहेगा। फर्नीचर ग्रुप रामा द्वारा 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की इस बात की जो सपना में लगेगा, इसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर नवकरणीय ऊर्जा का ये एक सोलर AMC सर्विस प्राइवेट लिमिटेड दिगेंद्र राठौड़ जी का एक प्रोजेक्ट है नवकरणीय ऊर्जा का, जिसमें 400 करोड़ का निवेश रहेगा। 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। BPCL के माध्यम से पेट्रोकेमिकल्स का प्रोजेक्ट लगाने के लिए सिंगरौली का ऑफर दिया गया, जिसमें 300 करोड़ का निवेश है और 300 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। माँ शारदा मिनरल्स में 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और माइनिंग में इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। एस गोयनका ग्रुप में 200 करोड़ का निवेश है, 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट, क्लिंकर और बल्क पुट्टी का ये मूल रूप से इनका काम होने वाला है। शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी 175 करोड़ का निवेश है, 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम है। सुदर्शन टेक्समो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक प्रस्ताव मिला है। 100 करोड़ का आसपास का ये प्रस्ताव है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड सतना में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 100 करोड़ की नई यूनिट प्रारंभ की जाएगी। इंडो बेस्ट राइस मिल का 100 करोड़ का प्रस्ताव रीवा के लिए है। ब्रिज क्राफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रीवा में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसमें लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। महान एंजल अडानी ग्रुप द्वारा सिंगरौली में कोल ब्लॉक का 2,528 करोड़ का नया प्रस्ताव दिया गया है। जय प्रकाश पावर वेंचर्स सिंगरौली में कोल ब्लॉक का 750 करोड़ का नया प्रस्ताव दिया गया है। NTPC विंध्याचल द्वारा सिंगरौली में नवीन सोलर एनर्जी प्लांट 103 करोड़। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड महर सीमेंट इकाई का 3,000 करोड़ का नया प्रस्ताव। निसर्ग इस्पात का रेयर अर्थन
ग्रेफाइट ब्लॉक में 1000 करोड़ का निवेश की बात कही है। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे 2, 5, 10, 1, 4, 6 ऐसे कई प्रस्ताव तो भी हमने इसमें गिनती में नहीं लिए, क्योंकि वो बड़ी संख्या में कुल मिलाकर के हमारे लगभग 31,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव जो मूल रूप से आज संपन्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से उद्योग विभाग, MSME, खनिज, अन्य सेक्टर में मिलकर के प्रस्ताव आए हैं, ये न केवल मध्य प्रदेश की हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। जो हमने पहले से डिसाइड किया आज 5वें नंबर का था, और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है, ये रिस्पांस बताता है कि ये बार बार की और ऐसी आने का अवसर पर दोबारा भी हम इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि हर संभागीय केंद्र पर ये जब क्रम जारी रहता तो प्रदेश के अंदर भी बाकी संभागों में भी इसी प्रकार से औद्योगिक निवेश की गतिविधियों का समान रूप से संचालन किया जाता है। इसलिए आज ही यहाँ से जब हमने आगे कार्यक्रम किया है, तब पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, जबलपुर, अन्य राज्य के हिस्सों में भी समान रूप से भूमि पूजन लोकार्पण के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ करके, यहाँ तक कि बीते महीने जब सागर में हमने इन्वेस्टर मीट की गई थी, तो सागर के भी जो तत्कालीन समय में किए गए MOU के आधार पर या निवेश प्रस्ताव लिए थे, उस आधार पर उनके कामों की गति लेते हुए एक व्यक्ति ने तो कहा कि 7 दिन पहले ही वो आया था और 7 दिन में उसको सारे क्लियरेंस हुए, वो उन्होंने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए और आज उन्होंने अपना भूमि पूजन भी कर लिया। ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आज अपने वक्तव्य में घोषणा की थी, हमारे रीवा के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो ICD की मांग की गई थी, परीक्षण उपरांत पाया गया रीवा संभाग में सिंगरौली और कटनी में ICD का निर्माण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमने निर्णय किया कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा को बहाल करने के लिए एक की जगह 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाए। यहाँ यही नहीं, ये ICD के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। आज ही हमने यहाँ रीवा संभाग के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैहर जिले में MSME विभाग के औद्योगिक क्षेत्रहीन, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, में नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन औद्योगिक क्षेत्र इन रीवा और सतना में भी किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेढन में जल आपूर्ति हेतु 84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। विंध्य में निजी निवेश के बेहतर से प्रयास के लिए बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन की परियोजना विकसित करने के लिए पर्यटक निवेश नीति और अधिक आकर्षित करने जा रहा है। खास करके यहाँ की जो रीजनल कॉन्क्लेव की गई, इसमें नवकरणीय ऊर्जा के निवेश में अत्यधिक रुचि प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सोलर ग्रिड स्थापित कर परस्पर ऊर्जा का आपस में सहयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बिजली सप्लाई करेंगे। जब हमारे यहाँ सीजन होगा तो हमारे यहाँ रखेंगे, जब हमारे यहाँ सीजन नहीं तो उत्तर प्रदेश को देंगे। ये दोनों राज्यों के बीच देश का पहला है हमारा ये नवकरणीय ऊर्जा का परस्पर एक दूसरे के राज्यों में बिजली सप्लाई का ये नया प्रयोग होगा। एक हमने कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंपों के माध्यम से किसानों को ऊर्जा से खेती का महत्व अर्थात बगैर कोई खर्च किए गए बिजली से, सोलर बिजली से वो अपनी खेती कर सकेंगे। इसकी शुरुआत करने का भी हमने निर्णय किया है। MSME, कुटीर उद्योग और वृहद उद्योगों को एक साथ जोड़ने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए सुशासन, निवेश के वातावरण, हेड होल्डिंग नीतियों को सराहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का ये हमारा वर्तमान का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है,
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विंध्य को बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए जिस प्रकार से एयरपोर्ट मिला है, समान रूप से हमने औद्योगिक निवेश का भी बड़ा वातावरण बनाया। और ये कुल मिलाकर के वर्तमान के समय में विंध्य एक बढ़ते महानगर के साथ साथ खास करके ये औद्योगिक निवेश का पूरे देश के अंदर अपने आप में अलग पहचान बनाने वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसके माध्यम से दूरगामी दृष्टि से बड़े निवेशक भविष्य के बड़े बड़े प्लान लेकर यहाँ आने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पूरे देश के उद्योगपतियों को आकर्षित किया है, विंध्य में भी उनकी इच्छा दिखाना, निवेश के प्रस्ताव देना, ये हमारी अपनी उस भावना को पुष्ट करने के लिए है जिसके लिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में वातावरण बना हुआ। एक बार फिर मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उद्योगपतियों को, सभी निवेशकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। राज्य सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश की जनता, खास करके हमारे युवा मित्रों के लिए जो हमारे IT के सेक्टर में भी आना चाहते हैं, हमने हर सेक्टर में युवाओं को महत्व देने के लिए, गरीबों को काम दिलाने के लिए, बौद्धिक क्षमता का अपने मध्य प्रदेश में उपयोग करने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला प्रारंभ की है। इस माध्यम से ब्रेन ड्रेन की जो समस्या आती है कि हम अपने स्किल लेवल और बौद्धिक क्षमता वाले उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को किसी और राज्य में जाना पड़े, उससे बचाते हुए हमारे प्रदेश में उनकी क्षमता का उपयोग हो। जैसे खास करके यहाँ आज ही हमने एक IT पार्क का भी भूमि पूजन किया है। इस IT पार्क के माध्यम से विंध्य में पहली बार IT पार्क बनेगा और न केवल IT पार्क बनेगा बल्कि पूरे क्षेत्र के अंदर 10 मंजिला नया भवन बनाना, यह हाई राइज बिल्डिंग की कल्पना को साकार करेगा। हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया दरवाजा खुलेगा। एक एक करके ऐसे कई काम हमारे द्वारा किए जा रहा है जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवाओं को काम मिले, विकास का नया पैमाना बने और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ा पाएं। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।